हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रही है और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 211 तक कर लिया था। अब हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 212 देखते हैं कि कैसे हमें उस क्वेश्चन की अप्रोच करनी है, कैसे हमें उसको शॉर्ट टाइप करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 212 क्या गिवन है क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ फुल मार्क्स ऑफ टू सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन 4:5 है। वन स्टूडेंट गोट 80% मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर, मतलब फर्स्ट पेपर में जो कोई स्टूडेंट है फर्स्ट पेपर में कितना मार्क्स लेता है, वो 80% मार्क्स ले लेता है। हाउ मैनी परसेंट मार्क्स डिड ही गेट द सेकेंड पेपर टू गेट द एवरेज 60% मार्क्स इन द बोथ ऑफ सब्जेक्ट्स। इसको देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास जो सब्जेक्ट्स का रेशियो है वो कितना दे रखा है, 4:5। तो जो हमारे पास गेट होता है मतलब सब्जेक्ट्स का, उसने जो एग्जामिनेशन होती है उसने मार्क्स ऑब्टेन किए, उसको कहाँ लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 4 कितना 5 है। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये क्या कौन सा है, सेकंड सब्जेक्ट है। क्या बोल रहा है कि वन स्टूडेंट गोट 80% मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर। सब्जेक्ट समझे या पेपर समझे, बात एक ही है। ठीक है, तो कितना मार्क्स अचीव करता है, वो ऑब्टेन करता है 80% करता है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि हाउ मैनी परसेंट मार्क्स डिड ही गेट इन द सेकंड पेपर। हमें क्या निकालना है, सेकंड पेपर का निकालना है, इस वाले का निकालना है। फिर क्या बोला गया है, सेकंड पेपर गेट एवरेज ऑफ 60% मार्क्स इन द बोथ सब्जेक्ट। जो हमारे पास मिड में लिखा जाता है, जैसे हम एलिगेशन से कर रहे हैं तो एलिगेशन में क्या होता है कि एक टर्म मिड में आता है और साइड में क्या आता है, फर्स्ट और सेकंड आता है, मतलब दो की कंपैरिजन की जाती है तो मिड में क्या आता है, उसका एवरेज आता है। तो देखिए क्या बोला गया है कि जो उसका एवरेज है कितना है, 60% है। ठीक है, क्या है, 60%। और हमें क्या चाहिए, सेकंड सब्जेक्ट का चाहिए। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है। अब देखिए हमें क्या चलना है, नीचे से ऊपर चलना है। तो हमने जैसे पहले क्या था कि जैसे कि ऊपर की हमें क्वांटिटीज दे रखी होती तो हमें नीचे निकालना था रेशियो, लेकिन अभी हमने जो क्वांटिटीज़ है वो नीचे वाली दे रखी है, मतलब पहले से ही हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो हम क्या निकालेंगे, उससे ऊपर चलेंगे। ऊपर चलेंगे तो देखिए कैसे होगा हमारा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है इस सीरीज में। तो देखिए मेरे पास देखिए 80 माइनस 60 तो मेरे पास 20 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो 20 नहीं है, 5 है। इफ़ मैं इसको क्या कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया तो 80 माइनस 60 20 आ गया। लेकिन अब मेरे को कहाँ चलना है, नीचे से ऊपर की साइड चलना है। तो नीचे से ऊपर की साइड चलूंगा तो कितना होगा मेरे पास, 60 प्लस कितना 20, 60 प्लस 20 कितना आ गया मेरे पास, 80 आ गया। ठीक है, मतलब इन दोनों को मैंने क्या किया, प्लस किया। ठीक है, क्या किया, प्लस किया। जैसे मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 20 मिला, तो मैं एज एट इज इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से करूंगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब जैसे इसको पॉजिटिव किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। तो 60 माइनस कितना, 16, 60 माइनस कितना 16। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे तब हमारे पास बचेगा क्या, 44 समथिंग। कितना बचेगा हमारा, 44। तो जो हमारा 44 आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। मतलब उसने सेकंड में जो सेकंड पेपर था उसमें ऑब्टेन कितना किया, सेकंड पेपर कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, 44%। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो ऑब्टेन मार्क्स होता है कि हमें रेशियो गिवन है तो रेशियो कहाँ लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट पेपर में 80% है तो सेकंड के लिए हमने पूछा है और ओवरऑल कितना दे रखा है उसने, 60% दे रखा है। तो जैसे 60% दे रखा है तो हमने उसको कहाँ लिख दिया, मिड में लिख दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि हम ऐसे चेक करते हैं कि 80 माइनस 60 तो यहाँ कितना बनना चाहिए, 20। तो 20 तो है नहीं, तो इसको 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 आ जाए। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20।
अब देखिए हमें क्या चलना है, नीचे से ऊपर चलना है। तो 60 माइनस 20 तो कितना आएगा, 60 प्लस 20 तो प्लस किया तो कितना आएगा 80। तो यहाँ प्लस करते हैं तो दूसरी साइड क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो 60 माइनस कितना 16, तो होगा हमारा कितना 44। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 213 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 213 क्या है हमारा। क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफरेंट है तो उसकी अप्रोच क्या होगी हम वो भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 55% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, ठीक है, 60% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश एंड 45 स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो हमें कैसे करना है, जैसे वो ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने चाय और कॉफ़ी वाला किया, सेम एज इट इज़ वैसा ही है, ठीक है। तो हम फेल के लिए लिखते हैं, फेल हिंदी में कितने हैं। तो हिंदी में क्या बोल रहा है कि कितने हैं 55% है, ठीक है, 55% है हिंदी में। तो इंग्लिश में कितने फेल हैं, इंग्लिश में फेल कितने दे रखे हैं 60% दे रखे हैं, ठीक है। 60% फेल किस में है, हिंदी में है। और अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 और कितना 115, मतलब 115 आएगा। अब 115 ये क्या है, जो हिंदी और इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। लेकिन अब आगे भी क्या दे रखा है हमें कि 45% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब हिंदी और इंग्लिश में तो होते ही होते हैं फेल, लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट में भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि बोथ फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो बोथ में मतलब दोनों में फेल हो गया, हिंदी में भी हो गया और इंग्लिश में भी हो गया। तो कितना है 45% है। अब इसमें से हम लेस कर देंगे तो हमारा आएगा कितना, 15 लेस करेंगे तो 0, और ये कितना हो गया 70%। तो ये जो हमारा आया कितना 45%, ये किसके लिए था, जो दोनों फेल हुए। अब जो ये आया हमारा कि 70% क्या है, 70% वो है जो हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए, ये उनका नंबर से कितना 70%। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी और इंग्लिश, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। किस में फेल हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो हमें क्या मिला है कि यहाँ पे 70% ये हिंदी और इंग्लिश में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या मिल गया कि फेल्ड इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। तो कितना फेल हुआ है हमारा 70% फेल हुआ है। 70% क्यों आया, क्योंकि देखो दोनों में फेल हुआ है, वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अभी हमें ये नहीं पता कि हिंदी में कितने और इंग्लिश में कितने हैं, तो इसमें से हमने लेस कर दिया जो दोनों में फेल है, तो बचेगा क्या, जो हिंदी में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है, मतलब अलग अलग का किया है। तो कितने हैं 70% है। अब इतने तो हिंदी और इंग्लिश में फेल हो गए, तो बचे कितने, जो 30% क्या होंगे वो पास होंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा सेकंड, हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी और इंग्लिश। तो सेकंड क्या है हमारा, पास्ड स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश। तो कितने हो गए 70% फेल हैं, तो 30% कितने होंगे, वो पास ही होंगे। तो ये है हमारा आंसर कि जो फेल होंगे हिंदी और इंग्लिश में वो कितने होंगे 70%, और जो पास होंगे वो कितने होंगे 70 से, मतलब 100 में से टोटल 100 होंगे, उसमें से क्या कर देंगे 70 लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 70%, तो कितना आ जाएगा हमारा 30% आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 214। तो 214 क्या है हमारा, देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 214, इन एन एग्जामिनेशन 36% स्टूडेंट फेल इन हिंदी एंड सेम इसके जैसा है, ओनली डेटा डिफरेंट है। अब देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को।
तो मैं क्या लिख लेता हूँ, पहले फेल के लिए लिख लेता हूँ। फेल किस में, पहले तो हिंदी में, तो हिंदी में फेल हुए। हिंदी में कितने फेल हुए, 36% फेल हो गए। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि 42% जो स्टूडेंट है वो अंग्रेजी में फेल हो गए, मतलब इंग्लिश में फेल हो गए। तो इंग्लिश में फेल हुए तो कितने फेल हुए, वो 42% फेल हो गए। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 8 और कितना 7, ठीक है 78%। तो 78% क्या है, जो हिंदी में भी फेल हुए हैं, इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ दोनों सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट में 70% जो स्टूडेंट है वो क्या हो गए, पास हो गए। इफ़, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, इफ़ 70% स्टूडेंट, 70% स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, पास हैं, देन फेल, तो इसमें से 70% पास है तो फेल कितने होंगे, दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने होंगे, 30% होंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, फेल मतलब इसमें ये बोला गया है कि यदि दोनों विषयों में कितने 70% पास हो जाते तो दोनों में कितने होंगे, 30% फेल होंगे। पास तो कितना है, 70% है, तो 30% क्या होगा, फेल होगा। तो इसमें से हम लेस क्या कर देंगे, जो हमारा कितना आया, देखिए मैं इसको यहाँ राइट डाउन करता हूँ, जो 78% आया वो क्या आया हमारा, इंग्लिश और हिंदी का ऐड करके आया। इफ़ मैं इसमें से बोथ सब्जेक्ट के लिए जो पास फेल है, बोथ सब्जेक्ट जो फेल है, ठीक है, बोथ सब्जेक्ट में फेल है, उसको लेस कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 48% वो हैं जो क्या हिंदी और इंग्लिश में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल हिंदी और इंग्लिश, फेल हिंदी और इंग्लिश। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन की अप्रोच कर रहा हूँ। तो देखिए फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि हमारे पास हिंदी के इतने थे स्टूडेंट फेल वाले और इंग्लिश के 42% थे फेल वाले, तो हमने सबको ऐड किया। ठीक है, तो हमें जो भी फेल वाले मिल रहे तो हमें दोनों में फेल वाले को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमें दे रखा है कि 70% स्टूडेंट पास होते तो फेल कितने होंगे, दोनों सब्जेक्ट में 30 होंगे। तो मैंने 78 में से 30 लेस कर दिया तो ये दोनों फेल आ गए, 48 वाला। तो फेल हिंदी और इंग्लिश में कितना आ गया हमारा, 48 आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारा जो हाउ मैनी % स्टूडेंट पास इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, तो ये फेल के लिए निकाल दिया मैंने। पास्ट के लिए पूछा है, पास कितना होगा, इफ़ हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़ो, इसको डालो जो दे रखा है, तो इतना फेल हो जाता है, 48% कितना हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश में पास्ट कितना होगा, जो बच गया वो होगा, मतलब 52 होगा। हिंदी और इंग्लिश पास्ड स्टूडेंट, हिंदी और इंग्लिश पास्ड स्टूडेंट कितना होगा हमारा, 52% होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैंने इसको कैसे 48 निकाला। 48 मतलब दोनों क्या है, फेल है, तो पास कितना होगा, 52% ही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, कोई इजीली दिख जाएगा। ये देखिए क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी % स्टूडेंट फेल इन हिंदी और इंग्लिश, फेल कितना हुआ। अब ये जो पहला क्वेश्चन में लिख रहा था ये क्या हुआ कि सेकंड में दे दिया, तो फेल हिंदी और इंग्लिश, तो फेल जो स्टूडेंट है, फेल्ड हिंदी और इंग्लिश, कितने फेल हैं हमारे पास, 48% स्टूडेंट क्या है, फेल है। फिर थर्ड क्वेश्चन, इफ 156 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी और इंग्लिश, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। मीन्स क्या बोला गया है कि जो हमारे पास यदि 156 स्टूडेंट पास हो जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो पास के लिए कितना है हमारा, 52% है। तो देखिए 52% क्या है हमारे पास, 156 स्टूडेंट है। ठीक है, क्या बोला गया है कि यहाँ पे तो हमने परसेंट में निकाला, लेकिन यहाँ पे दे रखा है जो 52% है, कितने हैं स्टूडेंट, 156 है, तो 156 हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन में कितने पार्टिसिपेट किए स्टूडेंट ने, तो 100% ही होगा। तो 100% कितना होगा,
तो 156 ऊपर 52 नीचे और मल्टीप्लाई जो पूछा गया है वो पूछा क्या गया है 100% पूछा गया है, तो इसको क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो 3 टाइम्स कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। तो 300 क्या है स्टूडेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको यही समझ भी आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन इंग्लिश। ओनली इन इंग्लिश के लिए कितना, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। इंग्लिश के लिए कितने फेल होते हैं, इंग्लिश में कितने फेल होते हैं हमारे 42, इंग्लिश में 42 फेल होते हैं। लेकिन जिसमें दोनों होते हैं, दोनों 30% होगा तो 30% में हम माइनस कर देंगे जो दोनों में फेल होते हैं। एक तो ये होगा कि इंग्लिश में फेल होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ओनली इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में फेल होते हैं। और एक वो कि 30 मतलब हिंदी और इंग्लिश में, तो उसमें भी तो ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं, तो उनको हमें हटाना है। तो ओनली इंग्लिश का आ जाएगा, तो ओनली इंग्लिश में कितना होगा हमारा 12% होगा। ठीक है, तो हमें 12% स्टूडेंट निकालने के कितने होंगे, तो हमें क्या गिवन है 52% इक्वल कितना है 146 है, 156 है। तो हमारा 12% कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, तो 156 डिवाइडेड बाय 52 और मल्टीप्लाई 12। तो हम जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 12% स्टूडेंट है जो ओनली इंग्लिश के हैं वो कितने हैं 36 है। ठीक है, 36 स्टूडेंट। आई होप आपको इस समझ आ रहा होगा कि हम इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एंड हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 215 पे। तो क्वेश्चन नंबर 215 क्या है हमारा, देखिए ये इन दोनों क्वेश्चन से क्या है डिफरेंट है। ठीक है, टाइप भी डिफरेंट आ गई तो क्वेश्चन भी हमें डिफरेंट मिलेगा। क्या बोला गया है कि बेसिक क्वेश्चन है, इफ आप माइंड से करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला की नीड नहीं होती। आउट ऑफ 20,000 ऑफ इनकम रेट 5,000 इनकम इज टैक्स फ्री। मतलब जो हमारे पास 20,000 में से 5,000 हमारी क्या है टैक्स फ्री है, मतलब 5,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इफ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 20% देन फाइंड द नेट इनकम। मतलब हमारे पास 5,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे ऊपर हुई तो हमारे पास कितना टैक्स लगेगा 20% टैक्स लगेगा। अब इसको क्या करेंगे, फाइंड द नेट इनकम, मतलब उसकी जो आय होगी, नेट इनकम होगी, प्योर इनकम होगी, उसे कितना मिलेगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इनकम है कितनी है, इनकम है हमारे पास कितनी है 20,000 है। ठीक है, और इनकम टैक्स फ्री जो इनकम है, टैक्स फ्री जो इनकम है कितना है, टैक्स फ्री इनकम कितनी है हमारे पास 5,000 है। जो हमारे पास टैक्स लगेगा, जिस इनकम पे टैक्स लगेगा वो कितनी होगी, जो टैक्स लगेगा वो इनकम कितनी होगी। तो हम 20,000 में से 5,000 लेस कर देंगे तो कितने पे टैक्स लगेगा हमारे पास, जो 15,000 होगा उस पर क्या लगेगा टैक्स लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा टैक्स लगेगा। तो टैक्स भी कितना लगेगा 20% टैक्स लगेगा। तो रेट ऑफ टैक्स इज 20%। ठीक है, तो हम 15,000 पे 20% रेट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स और एक कैंसिल कर देंगे तो 3,000 आ जाएगा। तो हमारे पास जो जिस टैक्स लगा तो टैक्स कितना बन गया हमारा 3,000 बन गया। तो हमारे पास 20,000 में से हमारे पास जो टैक्स जाएगा कितना जाएगा 3,000 जाएगा। तो 20,000 में से 3,000 हम लेस कर देंगे तो हमारे पास जो प्योर इनकम आएगी, नेट इनकम आएगी कितनी आएगी 17,000 आएगी। तो नेट इनकम हमारी क्या होगी 17,000 होगी। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमने इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ओनली बेसिक अप्रोच है, आप लोग इसको इजीली पढ़ेंगे तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 216 है। सेम ऐसा ही, ओनली क्या है डेटा डिफरेंट है। देखते इसको कैसे करेंगे हम। क्या बोल रहे हैं कि जो इनकम है हमारी वो कितनी है
₹5200 है, ठीक है, 5200 है। इसमें से 3000 क्या है, टैक्स फ्री है, ठीक है। इसमें से 3000 रुपये कर मुक्त है, मतलब टैक्स फ्री है। तो टैक्स किस पे लगेगा, 3000 में से ये 5200 क्या है, जो हमारे पास इनकम है उसमें से 3000 लेस कर देंगे तो हमारे पास जो आएगी इनकम उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो हमारी इनकम क्या है, इनकम क्या है, ₹5200 है, ठीक है। तो टैक्स फ्री कितना है हमारा, टैक्स फ्री इनकम, टैक्स फ्री जो इनकम है कितनी है हमारी, 3000 है, 3000। तो टैक्स किस पे लगेगा हमारा, 5200 माइनस कितना, 3000, तो ₹2200 पे क्या लगेगा हमारा, टैक्स लगेगा। तो टैक्स लगेगा कितना, ₹2200 पे टैक्स कितना लगेगा हमारा, रेट ऑफ टैक्स क्या है, 3% है। तो 3%, 3 अपॉन कितना, 100, तो कितना होगा हमारा, 66 होगा, ठीक है। जो हमारे पास इनकम कितनी थी, मतलब अब नेट इनकम क्या होगी हमारी, नेट इनकम इक्वल, तो 5200 माइनस कितना, 66, तो हमारे पास जो नेट इनकम होगी कितनी होगी, नेट इनकम जो होगी हमारे पास कितनी होगी, 5134। तो हमारे पास इनकम कितनी आएगी, 5134 आएगी। 5134 रुपये आपके पास क्या आएगी, नेट इनकम आएगी। आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन इफ़ आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये समझ नहीं आया, तो मैं उसको और किसी मेथड से ट्राई करूँगा कि आपको इजीली वे समझ आएगा। और क्लास बहुत अच्छी लगी होगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल हमारा नया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।